इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्माओं। सुंदर वस्तु, सुंदर वस्तु जिस व्यक्ति के पास होती है उसके शत्रु भी बहुत सुंदर हो, या ऐसा कह दो एक शत्रु बनाने के लिए छोटी सी सुंदर वस्तु भी पर्याप्त हो, और एक उस सुंदर वस्तु से ही बहुत बड़ा युद्ध और विकल्प भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ कार्य घटित हुआ एक छोटे से नगर में। पोदनपुर नाम का नगर था जहाँ राजा अरविंद राज्य करते थे। राजा तो बहुत धर्मात्मा था, धर्मपारायण था, स्वयं धर्मात्मा था और प्रजा के धर्म का पालन भी करने के लिए तत्पर रहता था। उसका एक मंत्री था, क्योंकि राजा की शोभा तभी होती है जब कोई मंत्री होता है। राजा तो स्वयं में धर्मात्मा था ही, पर मंत्री भी साथ साथ धर्मात्मा था, और दो धर्मात्मा जहाँ मिल जाए फिर तो उस राज्य की कहना ही क्या। राज्य सुचारू रूप से चल रहा था, पर जो राजा का मंत्री विष्णुभूति परम विश्वासी था, अचानक उसको वैराग्य हो गया, और वैराग्य होते ही उसने सोचा राज समाज महाअघ कारण बैर वड़ावन हारा। क्यों ना मैं इस राज पाठ का त्याग करते हुए, वैराग्य धारण करते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर लो। और जैसे ही भीतर वैराग्य प्रबल होने लगा, वो पहुंचता है राजा के पास और निवेदन करता है कि राजन, मैंने लगभग इस शरीर के 70 वर्ष आपके चरणों में समर्पित किए। आपकी सेवा की, इस समाज की, इस देश की, इस प्रजा की सेवा की। अब कृपा करे और मुझे इस भार से मुक्त कर दे। वैराग्य हुआ था, सो से वह मंत्री पद भी भार लग रहा था। वो कहता है राजन, मुझे इस मंत्री पद से निवृत्त कर दिया जाए, मैं अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कल्याण करने के लिए दीक्षा लेने जा रहा हूँ, आप अनुमति दे। राजा कहता है कैसे काम बनेगा, तू इतना होनहार मेरा मंत्री और इतने वर्षों से तूने मेरा साथ दिया है, मैं कैसे छोड़ दूं? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सो साथ दे, फिर हम दोनों मिलकर चाहे तो कुछ वर्ष बाद दोनों दीक्षा ले लेंगे। पर उस मंत्री को, विष्णुभूति को प्रबल वैराग्य हो चुका था। वो कहता है नहीं, बहुत हो गया, मैंने बहुत राज समाज वैर बढ़ाने वाले बहुत काम किए हैं, अब मुझे इन सब से निवृत्त होना है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है, बहुत हो गया। और जैसे ही वैराग्य की प्रबलता दिखती है और वो निकलने के लिए होता है, राजा पूछता है इतना तो बता के जाओ, तेरे बाद मैं उत्तराधिकारी किसको बनाऊं?
मैं उत्तराधिकारी किसको बनाऊं? किसी ना किसी को तो मुझे मंत्री बनाना पड़ेगा। और पहले समय में यही व्यवस्था चलती थी कि पिता के बाद पद बेटे को मिलता था। राजा ने पूछा, भाई बताओ, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों में से मैं किसको मंत्री बनाऊं? क्योंकि 2 तो मंत्री बन नहीं सकते, एक मंत्री, फिर दोनों में से किसका चयन किया जाए? वो हाथ जोड़ता है मंत्री, जिसने इस्तीफा दिया, जिसने निवेदन किया, वो विष्णुभूति कहता है, बस आप अपना काम करें, मैंने तो अपना काम किया। मैं अगर किसी की कह दूं और किसी की नहीं कह दूं तो संतान तो दोनों मेरी है, दोनों संतान मेरी है। मैं किसी के बारे में अच्छा, किसी के बारे में बुरा, कौन अच्छा कौन नहीं, किसको दूं, ये आपका निर्णय है। आप स्वयं राजा है और आप बहुत अच्छे से जानते हो किसके पास योग्यता है। जो योग्य है उसको आप मंत्री बना दो। और विष्णुभूति नगर छोड़कर, महल छोड़कर संन्यास धारण करने निकल जाता है। राजा विचार करता है कि 2 पुत्रों में से मैं मंत्री बनाऊं कब, किसको मंत्री बनाऊं? क्योंकि बनेगा एक, 2 पुत्रों में से एक बड़ा है, एक छोटा है। पर जो कहने के लिए बड़ा है, ज्येष्ठ है, पर उसकी योग्यता नहीं है। वह ज्येष्ठ जरूर है पर श्रेष्ठता छोटे में है। बड़े को दूंगा तो मेरा राज नष्ट हो जाएगा, और छोटे को दूंगा तो बड़ा नाराज हो जाएगा। करूं क्या? कुछ समय विचार करने के बाद वह राजा अरविंद निर्णय पर पहुंचता है, ठीक है, एक व्यक्ति नाराज होना ठीक है, सैकड़ों प्रजा का हित और मुझे राज्य का हित देखना है। तो जिसके पास श्रेष्ठता है, भले ही वो लघु भ्राता क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, पर जिसके पास योग्यता है, उस योग्यता वाले व्यक्ति को ही हमें जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। निर्णय हुआ और मंत्री पद जो ज्येष्ठ पुत्र कमठ था उसको ना देते हुए, जो छोटा लघु भ्राता मरुभूति था, उस मरुभूति को राजा ने मंत्री बना दिया। बस उस छोटे भाई को मंत्री क्या बना दिया, भीतर उस बड़े भाई के ऐसी ईर्ष्या की आग लगी कि मैं इतना ज्येष्ठ होने पर भी मेरी कोई कीमत नहीं, और मेरे छोटे भाई को मंत्री बना लिया। मैं देखता हूं कुछ ना कुछ मेरे भाई का ही षड्यंत्र होगा। पिताजी तो छोड़ के चले गए, पर पक्का है मेरे भाई का ही कोई षड्यंत्र होगा। उसने ही राजा के साथ मिलकर कुछ ऐसी साठगांठ की होगी कि मुझे दूर किया गया और छोटा मंत्री बन गया। कौन नहीं चाहता पद को? गोदाजी, कौन नहीं चाहता आज पद को? पिता की भी संपत्ति, छोटा हो बड़ा हो, हर कोई हड़प करना चाहता है। यहाँ तो राजपद, राजगद्दी, मंत्री का पद मिलने वाला था और मंत्री का पद छोटे भाई को मिल गया। कौन सहन करता? बड़ा भाई नहीं, पर शायद वो सच्चा बड़ा नहीं था। अभी उसके पास ज्येष्ठता भी नहीं थी। जो बड़ा होता है वह मात्र शरीर से, उम्र से नहीं, बुद्धि से भी बड़ा होने की आवश्यकता होती है। बुद्धि की, ज्ञान की शायद कमी हो। ईर्ष्या से ऐसा जलने लगा कि मैं देख लूंगा। किसको? सगे भाई को। किसके साथ बदला लेगा? सगे भाई को मैं देख लूंगा। मंत्री जो मरुभूति बन चुका था, कुछ राज कारभार से बाहर गया और घर में जो सुंदर उस छोटे भाई की पत्नी थी, जो एक बहन के समान, बहन के तुल्य थी, उस बहन के तुल्य
वसुंधरी नाम की उस भाभी पर उसकी कुदृष्टि गई। पानी बरसे तो अनिल जी छाता काम में आ सकता है। बाहर से धूप भी चटक रही है तो भी छाता काम आ सकता है। कोई शरीर में रोग हो जाए तो औषधि भी काम में आ सकती है। पर जिसको काम वासनाएं डसती है उसके लिए कोई छाता, कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर काम में नहीं आता। विषयासक्त चेतानाम को विषयों से आसक्त हुआ जिसका चित्त होता है वो ना गुणों को देखता है ना दोषों को देखता है। उसकी वह कुदृष्टि उस वसुंधरी पर पड़ी और उस वसुंधरी के साथ किसके साथ? अपने सगे भाई के पत्नी पर ऐसी कुदृष्टि और कुव्यवहार उसने कर लिया। मात्र किसके लिए माँ? मैं बदला ले लूंगा। मैं ज्येष्ठ होने के बाद भी मुझे श्रेष्ठता नहीं मिली, मुझे मान नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला। वो मंत्री बना, अब मैं दिखा दूंगा उसको, उसके परिवार को मैं तहस नहस कर दूंगा। वह सुंदर पत्नी, एक वह सुंदर वस्तु अपने सगे भाई को सुंदर मित्र बनाने के लिए पर्याप्त हो गई। मित्र था कि शत्रु? कहने के लिए भाई, कहने के लिए मित्र था, पर वही शत्रु बनकर उस अपने छोटे भाई के पत्नी के साथ उसने गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार कर दिया। ये ध्यान रखना। आप कितने ही महन बाबा कोई व्यक्ति चोरी छुपे पाप कर ले, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि पाप और पारा कभी जिंदगी में नहीं पचता। पाप हो चाहे पारा हो, जो एक बार खाता है वह कभी पचा नहीं सकता। कितना ही लाग लपेट करते हुए छुपाने का प्रयास कर लेना, पर पाप दुनिया के सामने आज नहीं तो कल उजागर होगा ही होगा। उसने तो चोरी छुपे पाप कर लिया था, घर में ही पाप कर लिया था, पर वो भूल चुका था कि पाप और पारा पच नहीं सकता। जैसे ही वह मरुभूति वापस आता है उसे पूरी हकीकत पता चल जाती है, पूरे नगरवासियों को हकीकत पता चल जाती है, राजा तक भी खबर पहुंचती है। राजा सोचता है क्या किया जाए, जिसका भाई मेरा मंत्री है वो ही कुकृत्य करेगा, वो ही ऐसे व्यवहार करेगा, तो प्रजा का पालन कौन करेगा? नहीं, भले ही वो प्रजा के अंतर्गत आने वाला वह मेरे मंत्री का भाई भी क्यों ना हो, बड़ा भाई भी क्यों ना हो, पर सजा उसको पक्के मिलेगी, पर सजा उसको अवश्य मिलेगी। पर दया आई मंत्री को, जो मरुभूति मंत्री बन चुका था, उसको बड़े भाई पर दया आई और उसने कहा, राजन ये आपने क्या किया? ये आपने क्या किया? मेरा भाई था, गलती हो गई थी, आप चुपचाप उसे कोई सजा दे देते, पर आपने ये क्या किया? आपने उसे मुंह काला करके राजा नगर से बाहर कर दिया। आपने थोड़ा सा तो मेरा विचार करते, मेरा भाई था। उसे क्या पता कि तू तो राग कर रहा है, पर वहां जो तेरे द्वेष में, तेरे ईर्ष्या में जो विपरीत अवस्था उसने प्राप्त की, वह मरुभूति भूल चुका था। नगर में पहुंचते ही, खबर मिलते ही वह राजा से कहता है, राजन बस एक आज्ञा दे दो, आपने तो मेरे भाई को नगर से बाहर कर दिया, मुंह काला करके बाहर भेज दिया। राजन खूब समझाने का प्रयास करता रहा कि मान जाओ, मत जाओ उसको मिलने के लिए, वो तुमसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष भाव से जल रहा है और इसीलिए तेरे पत्नी के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है, मत जा मिलने के लिए। वो कहता है, ऐसे कैसे? मेरा सगा भाई है, ठीक है, हो गई उससे गलती, पर आपने इतना बड़ा अपराध दिया, अब मैं उससे क्षमा मांगने जाता हूं, मैं उससे मिलने जाता हूं, एक बार मिल के आता हूं, क्षमा मांग के आता हूं।
राजा ने खूब समझाया, अरविंद राजा ने खूब समझाया कि मत कर मत कर, कितना ही सर्प केचुली उतार दे, अपनी जहर की गांठ नहीं उतारता। पर माना नहीं, पर मंत्री मरुभूति माना नहीं और पहुंच जाता है जहां उस कमठ ने तापस का भेष बनाकर साधना प्रारंभ की थी। उस मरुभूति को लग रहा था मेरा भाई है, तापस बना है, तपस्वी बना है, वो कुल गलत क्यों करेगा। पर माँ, ये ईर्ष्या की अग्नि, ईर्ष्या की डाह ऐसी होती है कि सगे संतान के प्रति भी एक पिता एक माँ ईर्ष्या कर बैठती है। और जब ईर्ष्या होती है तब सामने का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु दिखती ही नहीं है। उसे भी नहीं दिखा, पर मरुभूति समझ नहीं रहा था। उसे लगा मेरा भाई तापस बना है, मैं दर्शन करके आऊं, क्षमा मांग के आऊं। वह पहुंचता है जहां वो तपस्वी, वह हाथ में शीला लेकर खड़ा था, एक टांग। सोच रहा था कि मैं बदला लूंगा, तपस्वी बन जाऊंगा, उस राजा को देख लूंगा। और जैसे ही वो मरुभूति पहुंचता है, हाथ जोड़ता है और क्षमा मांगता है कि भाई क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं था, तब तक राजा ने तुम्हें नगर से बाहर कर दिया, मैं होता तो तुम्हें वो बाहर नहीं करता, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर। पहले ही तो ईर्ष्या की अग्नि भीतर जल रही थी और जैसे ही पुनः उस व्यक्ति को देखा जिसके कारण से उसका अपमान हुआ था, उसको नीचापन देखना पड़ा था, वो सोचता है राजा ने क्या बिगाड़ा मेरा, ये नहीं होता तो मंत्री तो मैं ही बनता ना, राजा को छोड़ दो। हाथ में जो शीला उसने उठाई थी, पत्थर जो उसने उठाया था, तपस्वी बनकर साधना कर रहा था, जैसे ही क्षमा मांगने के लिए वह उस बड़े भाई के चरणों में मरुभूति मंत्री झुकता है, हाथ में रखी हुई शीला उसके सर पर पटक देता है। वो तो भाई के राग में गया था, पर वह पत्थर माथे पर पड़ने से अंतिम समय में ऐसे संक्लेश परिणाम उस मंत्री के हुए, मरुभूति के हुए, तत्क्षण उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। तत्क्षण वहां पर उसकी मृत्यु हो गई और संक्लेशता के कारण मृत्यु होने से वह अगली पर्याय में जाके हाथी पर्याय को, त्रियंच पर्याय को प्राप्त कर चुका। ध्यान रखना, जीवन भर कितनी ही साधना कर लेना, पर अंतिम समय में अगर संक्लेश परिणाम साथ हो गए तो तुम्हारी जीवन भर की साधना, जीवन भर का धर्म एक किनारे हो जाएगा। कोई विपरीतता, कोई पाप, कोई गलत कार्य नहीं होने के बाद भी मात्र अंतिम समय में संक्लेश भावों के साथ वह मरुभूति मरकर जाके शालिनी वन में एक घोष नाम का हाथी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला